नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखेंगे क्या है करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जीएस और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आज का आपका पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में नजर आने वाले राजेंद्र कुमार भंडारी किस पुरस्कार के विजेता हैं। देखिए, जो राजेंद्र कुमार भंडारी जी हैं उनको सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन का पुरस्कार मिला है, ठीक है। और ये गृह मंत्रालय ने हाल ही में 2021 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की है। इस अधिसूचना के अनुसार राजेंद्र कुमार भंडारी को पुरस्कार की व्यक्तिगत श्रेणी का विजेता चुना गया है, जबकि सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी को संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो समझ रहे हैं आप, जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन है वो पुरस्कार है, वो हर वर्ष किसी एक को दिया जाता है। इस बार राजेंद्र भंडारी जी को दिया गया है। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है आपका दूसरा प्रश्न। तो आपका दूसरा प्रश्न है, आयुष्मान CAPF योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है। समझ रहे हैं, ये किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है। तो ये गृह मंत्रालय की संयुक्त पहल है, ये आप जान लीजिए। अब इसका विश्लेषण क्या है ये देखेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आयुष्मान CAPF योजना लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF के लगभग 10 लाख कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों को लाभ होगा। यह योजना गृह मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की एक संयुक्त पहल है। देश के 24,000 अस्पतालों में लाभार्थियों को कैशलेस और पेपरलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। तो ये जो आपकी योजना है ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल वालों के लिए है, और CAPF के सभी मतलब जितने भी उसमें कार्यरत हैं अधिकारी, उनको इसका लाभ मिलेगा। तो आइए देखते हैं क्या है आपका तीसरा प्रश्न। तो आपका तीसरा प्रश्न जो है, शगुन किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित राज्य की एक प्रमुख योजना है। तो ये एक राज्य की प्रमुख योजना है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश की। ये है पंजाब की, ठीक है। और शगुन है क्या, तो आइए देखते हैं शगुन का विश्लेषण। पंजाब शगुन नाम की एक योजना लागू की है, मतलब पंजाब राज्य ने शगुन नाम की एक योजना लागू की है, जिसके तहत कम आय वाले परिवार की बेटियों को शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन पायन करने वाले परिवार हैं उनको सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य बाल विवाह को रोकना है, ठीक है। ये पंजाब सरकार ने निर्णय लिया है कि 31,000 अभी तक रुपए दिए जाते थे अनुदान के हिसाब से, अब 51,000 रुपये दिया जाएगा बेटियों के विवाह के लिए। पंजाब सरकार की योजना है। आइए देखते हैं क्या है आपका अगला प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोवाक्स गठबंधन के तहत कोविड टीके वितरित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है। तो जो आपका WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वो किस कंपनी के साथ मिलकर सहयोग करके कोविड के टीके वितरित करवाएगा। तो ये है फाइज़र। फाइज़र भी एक विश्व स्तर की कंपनी है जो कि दवाएं बनाती है। तो ये टीकों का वितरण कराएगी विश्व स्वास्थ्य। इसका विश्लेषण क्या है ये देखते हैं। विश्लेषण है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में अमेरिकी दवा फर्म फाइज़र के सहयोग द्वारा इस सौदे के अनुसार कोरोना वायरस वैक्सीन की 40 मिलियन खुराक, समझ रहे हैं, 40 मिलियन खुराक कार्यक्रम के तहत गरीब एवं निम्न आय वाले देशों के लिए वितरित की जाएगी। जितने भी गरीब देश हैं उन सब तक पहुंचाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस की दवा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है आपके अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में नज़र आने वाले मोहम्मद एतियास किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आपको बता दें, ये जो खबर आई थी मोहम्मद एतियास, ये हैं फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री। और फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद एतियास हाल ही में खबरों में देखे गए हैं क्योंकि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के नए दूत के साथ रुकी हुई शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने पर चर्चा की है। संयुक्त राष्ट्र के दूत टोर वैंसेल्ड मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए विशेष समन्वयक हैं।
तो समझ रहे हैं आप, फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री हैं जो नए प्रधानमंत्री हैं, ये फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद इतियास। और इन्होंने जो अभी तक प्रक्रिया रुकी हुई थी संयुक्त राष्ट्र के नए दूत के साथ, उसको इन्होंने पुनर्जीवित करने पर चर्चा की है, इसलिए ये चर्चा में थे। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ये फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है आपका अगला प्रश्न। राष्ट्रपति ने 455 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। जो हर वर्ष राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार दिया जाता है सेना के क्षेत्र में, उसकी घोषणा राष्ट्रपति महोदय जी ने कर दी है। राष्ट्रपति जी ने 72वें गणतंत्र दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों के कर्मियों और अन्य लोगों को 455 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दे दी है। इनमें 1 महावीर चक्र, 5 कीर्ति चक्र, 5 वीर चक्र, 7 शौर्य चक्र शामिल हैं। तो आप समझ रहे हैं, जो मतलब वीरता के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं, उनकी जो घोषणा है वो राष्ट्रपति महोदय ने कर दी है। जल्द ही इसका वितरण राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा और ये किसको किसको मिलेगा वो वहाँ पर मिल जाएगा आपको देखने को। तो महावीर चक्र इसमें एक ही शामिल है, कीर्ति चक्र 5, वीर चक्र 5 और शौर्य चक्र 7। तो आइए देखते हैं क्या है आपका अगला प्रश्न। तो अगले क्रम में आप देखिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी 2021 को मनाया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग के संस्थापना दिवस की स्मृति में हर साल 25 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस इसलिए मतदाता दिवस इसलिए मनाया गया क्योंकि जो हमारा निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना जो हुई थी, समझ रहे हैं, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी के ही दिन हुई थी। इसीलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। युवाओं को और अधिक उम्र वाले व्यक्तियों को मतदान करने के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ताकि हर व्यक्ति को ये पता हो कि उसका अधिकार है मतदान करना और उसको मतदान अवश्य करना चाहिए। इसलिए 25 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर न्यूज़ के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो ठीक है, मिलते हैं परसों अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।